बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बच्चों, इस चैप्टर का मस्ट डू मॉड्यूल है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये वीडियो जो है इस चैप्टर की रिवाइज कराती है। तो चैप्टर का नाम, मार्क एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जानेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, फिर प्लांट्स और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स, है ना, इनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है, क्या कवर करता है ये वीडियो, इसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में टाइम कोड्स भी है, जहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी टॉपिक पूरी वीडियो में से आप लिंक को टच करके या टाइमलाइन का यूज़ करके आप देख सकते हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले बात आती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। अपने जैसे जीवों को बनाना ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जीवों को बनाता है। अब बच्चों, ये रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? तो बच्चों, रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक तो रिप्रोडक्शन से उसके स्पीसीज का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन से स्पीसीज का सर्वाइवल ये कह सकते हैं कि मेंटेन रहता है। यानी रिप्रोडक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना बच्चों, तो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ देखते हैं अपने चारों ओर, जो भी देखते हैं, कैट, डॉग, एलिफेंट, है ना, डॉग, कुछ भी देखते हैं, जो वो पॉसिबल नहीं था देखना हमारे लिए, क्योंकि वो सभी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। देखो, रिप्रोडक्शन से किसी ऑर्गेनिज्म को कोई ज़्यादा उसको पर्टिकुलर एडवांटेज उसकी बॉडी को नहीं मिलता कि उसने रिप्रोडक्शन किया तो बहुत पावरफुल हो गया, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी खर्च होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो उसकी बॉडी के लिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, बट उसके स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, उसकी जाति को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। जैसा हम लोग जानते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट ही जो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, वो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल में जहाँ पे दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट सेक्सेस के, मेल और फीमेल, तो वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन होता है, तो वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे बच्चों। जैसे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? इन दिस प्रोसेस यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इन दिस प्रोसेस ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब गैमेट क्या होते हैं? गैमेट जैसे आप मेल गैमेट स्पर्म को कहते हैं और फीमेल गैमेट ओवम को कहते हैं, तो उसे हम गैमेट कहते हैं। जो मेल प्रोड्यूस करता है वो मेल गैमेट है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म है, और फीमेल जो प्रोड्यूस करता है उसे फीमेल गैमेट कहते हैं, जिसे ह्यूमन में ओवम है या ओवा या एग भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। बहुत सारे मेथड है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हमारे सामने स्क्रीन पर। जैसे फिशन है, फिशन का मतलब डिवाइड होना, टूटना, ठीक है ना। अमीबा जैसे है, वो एक अकेला ऑर्गेनिज्म होता है, वो डिवाइड होकर दो और न्यू इंडिविजुअल में ब्रेक हो जाता है, तो वो फिजन है अमीबा। अभी हम इन सब के बारे में क्या करके समझेंगे। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? वहाँ भी ऑर्गेनिज्म जो है दो तीन फ्रैगमेंट्स में नहीं, कई सारे फ्रैगमेंट में टूटता है, ब्रेक होता है, फिर हर फ्रैगमेंट जो है वो मैच्योर होकर एक नया इंडिविजुअल बना देता है। स्पायरोगैरा में देखते हैं। रीजनरेशन हमने हाइड्रा में देखा, प्लेनेरिया में देखा, उसकी बॉडी कट जाती है किसी भी इंसिडेंट से या एक्सीडेंट से, और हर कट जो है वो एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, तो वो रीजनरेशन है। बडिंग आप हाइड्रा में ईस्ट में देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन आप राइजोपस में देखेंगे, ब्रेड मोल्ड में। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से
जैसे कि लीव से, रूट से या स्टेम से नया प्लांट ग्रो हो जाता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन क्या है। फिजन क्या है? फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड। क्या मतलब? टू डिवाइड, यानी एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। फिजन इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म्स टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। और फिजन दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन जिसमें ऑर्गेनिज्म दो न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है या दो डॉटर सेल बनते हैं, जैसे अमीबा में है ना, लेशमानिया में। और मल्टीपल फिजन जैसे प्लाज्मोडियम में एक ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल बॉडी बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बाइनरी फिजन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं अमीबा, ये अमीबा है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस सब डिवाइड हो रहा है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल बनता है, और फिर ये दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। इस तरह से एक अमीबा जो है वो आप देख सकते हैं दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। एक तरह से इसने रिप्रोडक्शन किया जिसमें एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। और इसी तरह का रिप्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं लेशमानिया में। बट यहाँ पे बस एक खास बात ये है कि इसका जो रिप्रोडक्शन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, यानी एक निश्चित जगह से हो रहा है। वो इसका ध्यान रखते हुए हंटर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो तो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये हंटर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम विप भी कहते हैं, फ्लैजिला भी कहते हैं। तो ये फ्लैजिला डिवाइड होना शुरू होता है, और फ्लैजिला जब डिवाइड होना लगता है तो फ्लैजिला के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ही ये देखो ये लेशमानिया यहाँ से डिवाइड हो रहा है, जिसमें एक एक फ्लैजिला दोनों में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ फ्लैजिला के अकॉर्डिंग डिवाइड फ्लैजिला यहाँ पर फ्लैजिला के अकॉर्डिंग लेशमानिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और देखो दोनों में एक न्यूक्लियस चला गया, ये इधर न्यूक्लियस आ गया, और ये एक फ्लैजिला इधर चला गया, एक फ्लैजिला इधर आ गया। तो यहाँ पर जो लेशमानिया में डिवीजन हो रहा है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से हो रहा है, एक निश्चित जगह से हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वो हंटर लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये जो है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हुआ, अमीबा में ये बाइनरी फिजन है, ठीक है, और ये लेशमानिया में बाइनरी फिजन है। पैरामीशियम में भी यही होता है बच्चों। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिससे दो न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और जिससे दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था बाइनरी फिजन। अब हमारे पास में मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में बहुत सारे डॉटर सेल में ये डिवाइड हो चुका है, उसके बाद ये बस्ट ओपन हो जाएगा और प्लाज्मोडियम बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा भी है प्लाज्मोडियम के बारे में बच्चों। यहाँ पर वो अलार्म था 6 o'clock का, एनीवे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन हम देख रहे हैं क्या होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम था, वो डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल्स में, बहुत सारे डॉटर सेल्स में, और हर एक डॉटर सेल जो है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। मलेरिया का पैरासाइट है ये प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया का बीमारी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपका प्लाज्मोडियम। तो ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद बच्चों हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन देख लिया। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ये जो पिक्चर है स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा जो है वो कई सारे फ्रैगमेंट्स में यानी कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है मैच्योर होने के बाद में, और हर एक जो उसका फ्रैगमेंट है नया स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्गे भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन दिस मेथड पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होता है। हमने क्या पढ़ लिया? बाइनरी फिजन पढ़ लिया, उसमें मल्टीपल फिजन मतलब फिजन पढ़ लिया, जैसे बाइनरी फिजन भी है और मल्टीपल फिजन भी है। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन हमने स्पाइरोगायरा में देखा। उसके बाद अब हमारे पास में है रीजनरेशन। बच्चों रीजनरेशन को हम जनरली रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो रहा। किसी एक्सीडेंट से, मान लीजिए आपका ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया किसी एक्सीडेंट से 2-3 पार्ट्स में कट हो जाता है और हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। तो यानी ये मैच्योर होकर खुद से टूट जाता तो हम इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये किसी एक्सीडेंट से कट जाता है जब 2-3 पार्ट्स में, तो हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना देता है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कहीं ना कहीं हम इसे एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं मान रहे हैं। रीजन क्या है कि ये नेचुरल नहीं है, ये एक्सीडेंटल है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ये एक पार्ट से 3 पार्ट में डेवलप हुआ, कट गया, फिर वो तीनों पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होता होगा बच्चों? इसके बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी कह सकते हैं या एबिलिटी कह सकते हैं कि जो रीजनरेट कर सकते हैं, एक नया बॉडी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जर्म सेल में होता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो जायगोट बनता है ना, जायगोट में भी यही अद्भुत क्षमता है कि वो डिवाइड हो सकता है, प्रोलिफरेट हो सकता है और डिफरेंट टाइप के सेल टाइप बना सकता है, जिससे पूरे बॉडी तैयार हो जाती है बच्चों इंसानों के अंदर। तो रीजनरेशन था बच्चों। इसके बाद हमारे पास में है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या था? बर्ड बनना, छोटा सा उभार निकलना, फिर वो उभार, वो बर्ड जो है ग्रो करते करते नया इंडिविजुअल बना देता है। यहाँ 2 एग्जाम्पल है बडिंग के। बडिंग में एक तो ये देखो ईस्ट है, ईस्ट की बडिंग हो रही है, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। 2 अलग अलग उसमें प्रोड्यूस हो गए, 2 अलग अलग उसमें डिवाइड हो गए, फिर 2 से 3 4 5 ऐसे बहुत सारे ईस्ट एक साथ ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। इसका पिक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आपके पास आ सकता है। और ये भाई साहब है, क्या कहते हैं इन्हें? हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा में देखो ये छोटा सा बर्ड ग्रो कर रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये बर्ड ग्रो कर रहा है ये, और ये बर्ड धीरे धीरे करके हाइड्रा में डेवलप हो रहा है। और ये जब ये पूरा एक हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद में ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब अलग हो जाएगा और उसके बाद में नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो इन दिस मेथड अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन is formed on the body of organism. The bird develops into new individual. It then separate from the parent and forms a independent individual, that is hydra या yeast, ठीक है। बर्डिंग समझ में आ गया होगा। एक बर्ड डेवलप होता है और वो बर्ड जो है धीरे धीरे ग्रो करता है एक न्यू इंडिविजुअल में। बाद में जब वो ग्रो कर जाता है तो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच यानी अलग हो जाता है और इसे हम कहते हैं बडिंग। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्या? फिजन यानी बाइंडिंग और मल्टीपल फिजन, और फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखा हमने, और हाइड्रा में या फिर ये ईस्ट में हमने अभी बर्डिंग देखा। तो ये सभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर्स का बनना, है ना। राइजोपस में हम देखते हैं इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जो ब्रेड पे ग्रो कर जाती है। अगर आप मतलब ब्रेड पे देखें फफूंदी टाइप की जो ग्रो कर जाती है तो वो राइजोपस है या ब्रेड मोल्ड उसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होती है ना, इसकी खास बात, ये स्पोरेंजिया है। ये स्पोरेंजिया एक कवरिंग है जो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन इसे नहीं मिल जाती, यानी इसके अंदर स्पोर्स स्टोर है, ठीक है। और ये इन्हें एक सुरक्षा कवच दे रहा है। ये वाला जो स्पोर है, ये रेड कलर का स्पोर जो है, ये सुरक्षा कवच दे रहा है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी यानी मॉइस्चर आएगा, फूड आएगा, तो ये आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और स्पोर्स फैल जाएंगे और नया राइजोपस यानी बहुत सारे नए राइजोपस ग्रो कर जाएंगे सराउंडिंग में जहां पर फूड और वाटर अवेलेबल है। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन का एक एडवांटेज क्वेश्चन आता है बच्चों स्पोरेंजिया के ऊपर की, या फिर स्पोर फॉर्मेशन एक बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है। तो बेटर इसीलिए है कि वो तब तक उसको सुरक्षा दे रहा है स्पोर्स को जब तक कि फेवरेबल कंडीशन उसे मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है एसेक्सुअल में, ठीक है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इन दिस मेथड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द ऑर्गेनिज्म डेवलप sac like structure called sporangia and that contain spores. When the conditions are favorable, the sporangia burst open and spores are released. Spore germinates to give rise to new organisms, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक अलग अलग टाइम कोड्स में दिए हुए हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों स्पोर फॉर्मेशन के बाद में हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पर वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट से, स्टेम से या लीफ से जब कोई नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स occur through their vegetative parts such as leaves, roots or stems and buds. This is called vegetative propagation. Example में देखो, स्टेम से पोटैटो और जिंजर बन जाता है, रूट से स्वीट पोटैटो बनता है और लीफ से ब्रायोफिलम बनता है।
तो ये एग्जाम्पल में पिक्चर भी दिया हुआ है, मे बी ज़्यादा अच्छे से क्लियर ना हो तो आप प्लीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ बैकग्राउंड भी ग्रीन है और ये लीव्स भी ग्रीन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो कैमरे में क्या हो रहा होगा, आप खुद देख लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर ये लीव्स के किनारे पर ये बर्ड डेवलप हो रहे हैं, छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप है, और ये धीरे करके यानी छोटे छोटे बर्ड्स जैसे है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, नीचे मॉइस्चर दिखेगा, पानी दिखेगा, तो नीचे गिर जाएंगे और एक नया ब्रायोफिल्म का प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, जिससे लीफ से कौन प्रोड्यूस होता है, ब्रायोफिल्म। रूट से कौन है, स्वीट पोटैटो। स्टेम से कौन है, पोटैटो या जिंजर। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट इन लीव्स, रूट या स्टेम से नया प्लांट ग्रो होता है, उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। चलिए बच्चों, ये था हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है जिन्हें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड। पहला है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। दो डिफरेंस, एक तो बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम या आपका लेशमानिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और ये मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दूसरा है, बाइनरी फिजन में जो पेरेंट बॉडी है दो नए इंडिविजुअल में ब्रेक होता है, यानी उससे दो नए डॉटर सेल में डेवलप होता है, और मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल में डेवलप होता है। तो ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद में ड्रॉ लेबल डायग्राम इन प्रॉपर सीक्वेंस टू शो बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है मैंने आपको अभी दिखाया था। ये आपके पास है, ये दिस वन, ये यहाँ पे छोटा सा बर्ड ग्रो कर रहा है, फिर ये आगे जाके बड़ा प्लेन हाइड्रा में डेवलप हो रहा है। जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, तो इस तरह से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये बर्डिंग का प्रोसेस, ये पिक्चर आपको दिखाना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है पिक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच एन अमीबा रिप्रोड्यूस। तो अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, इसका भी डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है। ठीक है, अमीबा वाला डायग्राम एक बार रिवाइज करते हैं। दिस वन अमीबा है, इसका ये सेल डिवाइड हो रहा है, सेल जब डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, साथ में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और दो नया सेल्स में डेवलप हो रहा है, तो ये आपका दो अमीबा बन जाते हैं, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ये फिगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे डेफिनेट ओरिएंटेशन से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि डिस्कस तो हम पहले कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके रिवाइज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया होता है बच्चों। अब आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी डिफरेंट सेक्सेस के, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट बनता है, गैमेट का फिर फ्यूजन होता है, फिर मतलब फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, और उसके बाद जायगोट बनता है, और जायगोट डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल में, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सभी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जो फीमेल गैमेट है उसे हम ओवा कहते हैं या एग कहते हैं, जो मेल गैमेट है उसे हम मतलब मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, ये ऊपर दिया हुआ है। और इन दोनों के फ्यूज करने से जो बनता है दैट इज जायगोट, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, मैंने ओरल आपको बता दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए इसे आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो इसके दो इंपॉर्टेंस है बच्चों। एक तो ये जो है वेरिएशन क्रिएट करता है काफ़ी ज़्यादा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होते हैं, जो एक नए स्पीसीज़ के ओरिजिन के लिए, यानी नए स्पीसीज़ के बनने में सहायक होते हैं, और डीएनए की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये दो इंपॉर्टेंस दे रखा है। इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और इससे नई स्पीसीज़ बनता है, और इसके अलावा डीएनए का जो है मेंटेनेंस, यानी डीएनए का जो सीक्वेंस है वो बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए चलता रहता है ह्यूमन बीइंग का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। तो दो बड़े एडवांटेज हो गए, वेरिएशन क्रिएट होता है जिससे कि नई स्पीसीज बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो वेरिएशन उनको सर्वाइवल एडवांटेज भी देते हैं, है ना बच्चों। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होता है ना, तो वो उन्हें चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल एडवांटेज भी देता है उनके स्पीसीज को। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दो या ना दे, पर स्पीसीज को जरूर देता है सर्वाइवल एडवांटेज। और दूसरा डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का बना रहता है, मेंटेन रहता है डीएनए स्पीसीज के अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एडवांटेज मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन फ्लावरिंग प्लांट्स,
यानी प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है या उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है यही सब इस पिक्चर में है, तो मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरा रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बच्चों प्लांट का फ्लावर है और ये फ्लावर किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में कई सारे बातें हैं जिनका हमें जिक्र करना है, उनके फंक्शन को भी आपको बताना है। जैसे सेपल्स है, सेपल क्या होता है? सेपल ये ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के लीव, जो इसको अर्ली स्टेज में एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं ओवरी को, यानी इस पूरे फ्लावर को एक सुरक्षा देते हैं, वो आपका सेपल्स का काम होता है, ठीक है। इसके बाद पेटल्स क्या है? ये कलर्ड लीव्स होते हैं जो एक तरह से पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, इंसेक्ट यानी भौरों को, तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर से, तो अट्रैक्शन का कारण बनते हैं ये कलरफुल लीव्स, और जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है, जो मेल ऑर्गन है, वो ये है स्टैमिन जिसे कहते हैं हम। तो स्टैमिन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे जो, और ये फिलामेंट है जो इसको स्टैंड करता है, एंथर को लेके खड़ा है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। और फिर आता है बच्चों पिस्टिल या कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे हम प्लांट का, और इसमें है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वो साइट है जहां से पोलन ग्रेन्स एंट्री करेगा, और स्टाइल से ट्रेवल करता हुआ, ये जो पोलन ग्रेन्स है स्टाइल से ट्रेवल करता हुआ पहुंचेगा ओवरी तक। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है जिसे हम फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, और पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेट कहते हैं। ये मेल गैमेट है और ये यहाँ पर ओव्यूल्स जो है फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा आपका जाइगोट, जो कि एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसके बाद जाइगोट का बनना, और जाइगोट के बाद में एक नया ऑर्गेनिजम्स का बनना। तो बच्चों यहाँ पर ये जो जितनी बातें हैं, जैसे कि फ्लावर के सेपल्स का काम क्या होता है, पेटल्स का क्या काम है, स्टैमिन क्या होता है, उसमें स्टैमिन में एंथर है, फिलामेंट है, और एंथर पर पोलन ग्रेन्स है बहुत ज़्यादा नंबर में। फिर फीमेल पार्ट कार्पल है, और उसके अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो ये सभी पार्ट्स, और इसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस पिक्चर की जरूर प्रैक्टिस करना, और वो भी पूरी नेमिंग के साथ, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में हमने उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम करते हैं डिस्कस की जो ये फ्लावर होता है यानी प्लांट जो होता है, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों पार्ट, स्टैमिन और पिस्टिल, यानी कार्पल और स्टैमिन दोनों, यानी दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, स्टैमिन एंड कार्पल, उसे कहते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें मस्टर्ड, सरसों, चाइना रोज, गुड़हल यानी हिबिस्कस आता है बाइसेक्सुअल में। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें या तो स्टैमिन प्रेजेंट है या कार्पल, यानी मेल पार्ट या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। पपाया और वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमने इनके पार्ट्स के बारे में जान लिया। अब क्या होगा? पॉलिनेशन होना चाहिए भाई। रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग पॉलिनेशन से होती है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन, अच्छा अभी क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस के बाद वो टॉपिक आएगा, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो वो मैंने आपसे भी डिस्कस किया, फ्लावर का ये जो डायग्राम है, इसका ये पूरा पिक्चर जो है ये आपको ड्रॉ करना है और इसको डिस्कस करना है, यानी आपको इस पर लेबलिंग वगैरह करनी है। इसके बाद में राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो मेल पार्ट आप जो स्टैमिन है जिसके अंदर आपका एंथर है ना, और फिलामेंट है। और फीमेल पार्ट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, और उसके अंदर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी आता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वो भी आपको डायग्राम में बताया। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल। तो पपाया है, वाटरमेलन है, और बाइसेक्सुअल का मस्टर्ड है और हिबिस्कस यानी आपका चाइना रोज कह सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी हैव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पोलेंस का, यानी एक तरह से मेल गैमेट का, प्लांट का मेल गैमेट पोलेंस है। तो मेल गैमेट का फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमिन यानी मेल पार्ट टू द पिस्टिल यानी कार्पल टू फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? मेल गैमेट का यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होने को कहते हैं हम पॉलिनेशन। तो प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर यानी फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरह का होता है बच्चों,
एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में अपने ही फ्लावर के जो है एंथर से पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक या स्टाइल ओवरी जो भी कहें हम उसके फीमेल पार्ट तक, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। और दूसरे प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर से या दूसरे फ्लावर से हम कह दें उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से जब पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है वो आपका स्टिग्मा तक, उसे कहते हैं हम आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम द एंथर ऑफ द एंथर फ्रॉम पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी दूसरे फ्लावर से, सेम फ्लावर से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। डिफरेंट फ्लावर से हो रहा है उसी प्लांट से या उसी तरह के दूसरे प्लांट से, तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको क्लियर रहना चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, पॉलिनेशन के बाद होना क्या है, फर्टिलाइजेशन होना है। पोलन ग्रेन्स पहुंच गया ना, कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा तक पहुंच गया, तब वो ट्रेवल करके जाएगा ओवरी तक और वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो आइए बढ़ते हैं वहाँ पर। ये है पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होना है। तो आप पिक्चर से भी देख सकते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का। जैसे यहाँ पर ये पोलन ग्रैंस आता है, पोलन ट्यूब डेवलप होता है और पोलन ट्यूब से ये पोलन ग्रैंस यानी जर्म सेल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ये आपका पूरा जो है स्टाइल वाला पार्ट है, यहाँ से ट्रेवल करता है ये पोलन ग्रैंस और यहाँ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ ये फ्यूज करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, जायगोट फिर डेवलप होता है तो वो बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा पार्ट है जिसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, पोलन ग्रैंस आ गया यहाँ पर, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा से यहाँ पर एक पोलन ट्यूब डेवलप होगी और उस पोलन ट्यूब से जो है ये आपका पोलन ग्रैंस ट्रेवल करता है और ये जाता है ओवरी तक। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ ये फ्यूज होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फ्यूज होने से जायगोट बनता है और जायगोट ग्रोथ करता है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बेबी प्लांट बनता है बच्चों, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन है आपके प्लांट्स में बच्चों। अब हमारे पास में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया जिससे हम सीड कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ओव्यूल है, ठीक है, वो ओव्यूल जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जिसमें सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट है, एम्ब्रियो है, फ्यूचर प्लांट। ठीक है, और ओवरी जो है वो पक जाएगी, राइपन हो जाएगी, ओवरी का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, राइपन्स करके पक कर फ्रूट बन जाती है। बाकी पार्ट्स का क्या हुआ, जो ये पेटल्स थे, सेपल्स थे, स्टैमिन थे, स्टाइल थे, स्टिग्मा थे, ये सब सूख जाते हैं और फॉल ऑफ, गिर जाते हैं और इस तरह से फ्रूट तैयार होता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड के अंदर समझ लो बेबी प्लांट है। तो ये आपका आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का कंप्लीट डिस्कशन हुआ बच्चों विद पिक्चर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप दोबारा जाके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आई थिंक वी हैव सम क्वेश्चंस नाउ। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप जानते ही हैं, कार्पल है जिसे हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आता है उसके अंदर। और बताना है इसमें कि जो सीड में चेंज होता है तो ओव्यूल होता है सीड में चेंज और जो फ्रूट में चेंज होता है वो आपका ओवरी होता है प्लांट का, वो जो फ्रूट में चेंज होता है। एक्सप्लेन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्लावर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्लावर के मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वही सेपल्स, पेटल्स और स्टिग्मा, स्टाइल, इन सब का क्या होता है, तो ये श्रिविल ऑफ और फल सिविल सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। इनका मतलब इनका रोल प्ले जो है उनका रोल खत्म हो जाता है, अब केवल सीड है और फ्रूट है बच्चों। वो पीछे भी मैंने आपको बताया। और ये आपका सो डायग्रामेटिकली फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का डायग्राम ये आपके सामने है, इसे आप अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस के लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट। अब आते हैं बच्चों, अब हमारे पास में आया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और सारी प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ समझेंगे बच्चों। सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है बच्चों, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ पिक्चर से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर टेस्टिस है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, सबसे पहले पार्ट अ पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, ये आई होना चाहिए, आई थिंक सो, कहीं आई देखते हैं हम, कहीं पर ई देखते हैं, तो पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है। उसके अलावा ये डक्ट है, ये वास डिफरेंस जो जा रहा है ना, ये आपका डक्ट है, लेट मी यूज़ द अलग कलर, ये डक्ट है, ये आपका डक्ट है, वास डिफरेंस, ये जो ट्रेवल कर रहा है, अब मैं आपको रेड मार्क से दिखा रहा हूँ, जो ये एक तरह से समझो ये डक्ट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है डक्ट है, वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट भी कहते हैं इसको, साथ में ये यूरिथ्रा था, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ग्लैंड है, ये ग्लैंड दिखाई दे रहा है जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स कह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है। ये दो ग्लैंड है, ठीक है, ये मेन पार्ट है, और आपका ये पेनिस है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसका जो मेन काम है बच्चों, टेस्टिस का काम है, दो काम है टेस्टिस का, खैर यहाँ पर टेस्टिस का काम अगले वाले स्लाइड पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेस्टिस जो बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, तो उसका क्या एडवांटेज है, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो उसका एडवांटेज है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से इसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 1 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये पॉसिबल होता है जब बॉडी से बाहर एक स्क्रोटम में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है इसको। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, और इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये जो स्क्रोटम वाला पार्ट है, जो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में फंक्शन ऑफ टेस्टिस का है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो कहीं पर ई देखते हैं, कहीं आई देखते हैं, तो आप चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में बच्चों इसका टेस्टिस का स्पर्म का फॉर्मेशन है एक, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे बहुत सारे जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक हो जाए, जैसे हमारे मुस्टास का आना या आवाज़ का चेंज होना, वो सारी चेंजेस आते हैं हमें टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके कारण, और स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और वास डिफरेंस क्या होता है, एक तरह से जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता है, ठीक है, वो नली है, वो पाइप है जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता है। और ग्लैंड का काम क्या है, जैसे यहाँ पे अभी हमने प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स देखा था, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एक ऐसा वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे न्यूट्रिशन मिलता है, साथ में एक मीडियम प्रोवाइड होता है लोकोमोशन ऑफ स्पर्म के लिए, तो ग्लैंड्स का काम हो, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम जो है। और सीमेन क्या होता है, सीमेन होता है स्पर्म प्लस वो जो ग्लैंड से सीक्रेशन आ रहा है, उन दोनों का जो मिक्स है उसे सीमेन कहते हैं एक्चुअल में। इसका मतलब उसके अंदर स्पर्म भी है, साथ में उसमें न्यूट्रिशन भी है, एक फ्लूइड मीडियम भी बन रहा है जो ट्रेवल करने में हेल्प कर रहा है स्पर्म को, तो न्यूट्रिशन भी दे रहा है और ट्रेवल करने में भी हेल्प भी कर रहा है। कौन, वो जो लिक्विड सीक्रेट हुआ है इन ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से। उसके बाद फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा पासेज है जहाँ से सीमेन और यूरिन दोनों पास होते हैं, ठीक है, कॉमन पाथ हो गया सीमेन के लिए भी और यूरिन के लिए भी। और पेनिस क्या काम करता है, ये सीमेन को यानी स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, और ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होता है, यानी ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर होती हैं अब एनर्जी, ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई के लिए। तो बच्चों ये आपने देखा फंक्शन ऑफ टेस्टिस। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं इस पिक्चर को भी, आप यहाँ भी वीडियो को पॉज करके, आप पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज है और ओवरीज से कनेक्टेड है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यूट्रस है, ये आपका ग्रीन वाला पार्ट यूट्रस है, और फिर उसके बाद में ये वेजाइनल पाथ है, बर्थ कैनॉल भी है, ठीक है। अब जब किसी बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो उसके पास में यानी ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, ठीक है, ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होती है, और ये मैच्योर शुरू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी 12-13 साल की एज के बाद। और इसमें क्या होता है, एक ओवम प्रोड्यूस होता है, हर मंथ में एक ओवरी से एक ओवम प्रोड्यूस होता है, और ऑल्टरनेट अगले मंथ में दूसरे वाले ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है, और इसमें साथ में ये जो प्रोसेस है ओवरी से ओवम का रिलीज होना, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है।
तो ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। पार्ट्स के नाम भी, वेजाइना है, फिर ये सर्विक्स है, और ये यूट्रस क्या है? साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, यूट्रस के अंदर ही वो बेबी ग्रो करता है। ओवरी क्या काम करती है? जहाँ से ओवा प्रोड्यूस होता है। ओविडक्ट क्या काम करता है? जहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ही है। तो कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में मैंने आपको बताया ओवरी का रोल, ओविडक्ट का रोल और यूट्रस का रोल। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक एक मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन करती हैं। तो ओवरी है साइट ऑफ प्रोड्यूसन ऑफ ओवा, और फैलोपियन ट्यूब से वो जो ट्रेवल करता है एग, वही फर्टिलाइजेशन का साइड है। और यूट्रस में क्या होता है? जो न्यू बेबी है, जायगोट है, वो ग्रो करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों। यहाँ पर प्लेसेंटा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो ग्रोइंग जो ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं, न्यू बेबी कह सकते हैं, आप उसे एम्ब्रियो कह सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे विलाई करते हैं जो ब्लड फील्ड हो। ये ब्लड से ही तो मिलेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उस एम्ब्रियो को या उस बेबी को जो ग्रो कर रहा है यूट्रस के अंदर। तो प्लेसेंटा एक तरह से आप कह सकते हैं टिश्यू है, डिस्क लाइक है, जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को बच्चों। इसके बाद हमारे पास में आता है क्वेश्चंस, जो अभी हमने पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? इन अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मार्क द साइट ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। तो ये आपका वूम भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं। और हाउ डज एम्ब्रियो गेट्स ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट इन मदर्स वूम? तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उसे मिलता है। प्लेसेंटा एक कह सकते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ग्रोइंग बेबी को बच्चों। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पर हेल्थ किस तरह से हमारा प्रभावित हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो हो सकती हैं पर्सन को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेजर या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एसटीडीज़ को, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। जैसे यहाँ पर हमारे पास में बैक्टीरिया से सिफिलिस या गोनेरिया हो रहा है, वायरस से एड्स या वार्ड्स हो रहा है, तो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड या फिजिकल बैरियर से या केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इनसे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को देख लीजिए। मैकेनिकल मेथड हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप सीमेन को यानी स्पर्म को ओविडक्ट जाने से रोक लेते हैं। फिजिकल बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल मेथड में आप जो है स्पर्मिसाइड्स, स्पर्म को मारने की दवाई हो सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं फीमेल। और सर्जिकल मेथड है वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी है। वैसेक्टमी क्या है? जिसमें आप वास डिफरेंस को यानी वो नली जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता है उसी को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो वैसेक्टमी हो गया। ट्यूबेक्टमी क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देना उस जिससे कि जो ओवा है वो आगे ट्रेवल ना कर सके, फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो ये आपके सर्जिकल मेथड है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं मैकेनिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, सर्जिकल है। इनका एडवांटेज क्या है? बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो बर्थ कंट्रोल हो रहा है, एसटीडी से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम बचेंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचेंगे, और साथ में पॉपुलेशन चेक भी रहेगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल बना रहेगा बच्चों। तो ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट था बच्चों पूरा, जो मस्ट डू पार्ट जो सीबीएसई की तरफ से बच्चों को रिकमेंड किया गया है कि इतना तो ज़रूर कर लो एग्जाम्स के लिए, तो वो था ये। आइए बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में। जैसे नेम टू डिजीज दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिफिलिस और गोनेरिया हो गया, वायरस से एड्स और वार्ड्स हो गया। एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों? एड्स को प्रिवेंट करने का अगर हम एसटीडी के माध्यम से सोचें तो फिर तो आप फिजिकल बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, या कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रा यूट्रिन जो लूप लगता है वो। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पे वैसेक्टमी क्या होता है और ट्यूबेक्टमी क्या होती है, इनके बीच में अंतर क्या है? वैसेक्टमी
में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि स्पर्म ट्रेवल करके फ्यूज ना हो फीमेल बॉडी में जाके। और ट्यूबैक्टमी में फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर दें जिससे कि ओवम ट्रेवल करके ना जाए और फ्यूज ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये बच्चों क्वेश्चन से आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चंस को दोबारा से देख सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत एग्जाम की शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। आई थिंक वो जो है आपका 9th चैप्टर है आपका साइंस का, बायोलॉजी का, इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन वाला चैप्टर है। उसके मस्ट डू मॉड्यूल मिलते हैं, उसके बाद आगे मिलेंगे बच्चों। टिल देन बाय बाय।